Dear students, now we will learn about what are the standard form of context free grammar. Yeah, we can say that what are the normal form of the grammar. So there are two types of standard form of the context free grammar. First one is Chomsky normal form and second one is Gravik normal form. बट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताते हैं कि टू कैटेगरी में डिवाइड किया, बट हाउ यू विल आइडेंटिफाई के हाउ इट इज़ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एंड कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये आपका ग्राइवेच नॉर्मल फॉर्म है. इट इज़ डिपेंड ऑन देयर प्रोडक्शन रूल. चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अपने प्रोडक्शन रूल हैं और ग्राइवेच नॉर्मल फॉर्म के अपने प्रोडक्शन रूल हैं, जिसके बेस पे आप फाइंड आउट करोगे कि चॉम्स्की में है या ग्रेवेक में है. राइट. अगर आपके पास कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी गई है तो क्वेश्चन ये आता है कि या तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में या आपको कन्वर्ट करने के लिए आएगा ग्रीवेक नॉर्मल फॉर्म में. तो सबसे पहले देखते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म होता क्या है. राइट. देन एक कॉन्टेक्स्ट क्या कह रखा है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के लिए. एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म इफ ऑल प्रोडक्शन रूल सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि सिंगल नॉन टर्मिनल इज ड्राइविंग ओनली सिंगल टर्मिनल. राइट. मतलब आपके पास एक नॉन टर्मिनल है और आप किसको ड्राइव करते हैं, ओनली सिंगल टर्मिनल को. राइट. ऐसा प्रोडक्शन. या नॉन टर्मिनल ड्राइव टू कॉन्जिगेटिव नॉन टर्मिनल. अगर हमारे पास किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में इस टाइप के प्रोडक्शन हैं तो वी कैन से दैट दीज टू प्रोडक्शंस आर इन CNF फॉर्म, मतलब चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म. राइट. एंड थर्ड रूल इज इफ null is in the language, right, then only s tends to epsilon is allowed and s should be start symbol and this symbol should not be at right hand side. right. अगर है तो आपको null प्रोडक्शन फिर रिमूव करना पड़ेगा. तो अगर आपकी किसी ग्रामर में इस टाइप के टू प्रोडक्शन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि पहले वाला प्रोडक्शन क्या है, सिंगल टर्मिनल इज ड्राइविंग टू सिंगल नॉन टर्मिनल ड्राइविंग टू सिंगल टर्मिनल और सिंगल नॉन टर्मिनल ड्राइविंग टू कॉन्जिक्यूटिव नॉन टर्मिनल. तो अगर ये प्रोडक्शन रूल हमारे एग्जिस्ट करते हैं तब ग्रामर हमारी किस में होती है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में. अब क्वेश्चन ये आता है हाउ वी कैन कन्वर्ट द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म. राइट. तो क्वेश्चन क्या था हमारा है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म. तो उसके लिए वी हैव सर्टेन स्टेप्स. फर्स्ट, सबसे पहले तो जो भी आपके पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी गई है इट शुड बी नल, यूनिट एंड यूजलेस प्रोडक्शन फ्री. अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा. अगर कोई नहीं है तो यू विल कम डायरेक्टली टू सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जितने भी प्रोडक्शन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में पहले से हैं, लाइक अगर कोई प्रोडक्शन A टेंस टू A या A टेंस टू BC एग्जिस्ट करता है किसी CNF में, मतलब CFG में, तो आप उसको अलग सेपरेट कर दोगे क्योंकि ये दोनों प्रोडक्शन पहले से किस में है, CFG में है. राइट. देन कम टू द थर्ड पॉइंट. अगर हमारे पास इन दोनों कैटेगरी के प्रोडक्शन नहीं है तो पहला केस क्या हो सकता है कि हमारे पास सारे के सारे टर्मिनल्स हो सकते हैं. राइट. या ऐसा हो सकता है सारे के सारे हमारे पास क्या हो सकते हैं, मतलब सारे टर्मिनल्स हो सकते हैं, या सारे के सारे ऐसे हो सकते हैं टर्मिनल और फिर उसके बाद नॉन टर्मिनल. तो हमें क्या करना होगा, इन टर्मिनल्स को रिप्लेस करना होगा बाय एडिंग न्यू नॉन टर्मिनल. तो यहाँ पे ये दे रखा है रिप्लेस ऑल टर्मिनल्स बाय एडिंग non terminal if they exist terminal with non terminal or more than one terminal in right hand side. जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया है, S ड्राइव कर रहा है AA और S ड्राइव किसको कर रहा है, AA को. तो ये टू तो अलाउड है नहीं, तो क्या होगा, S टेंस टू मान लिया, सपोज करो मान लिया A को X, तो XX हो जाएगा और S ड्राइव क्या हो जाएगा, XA, जहाँ पे X किसको ड्राइव करेगा, A को. तो सारे टर्मिनल किस में रिप्लेस हो गए, नॉन टर्मिनल्स में, क्योंकि मोर देन वन थे. राइट. सेम स्टेप 4 में आते हैं कि सपोज करो अगर हमारे पास प्रोडक्शन ऐसा दिया है A टेंस टू A B C, मतलब सारे के सारे क्या हो, नॉन टर्मिनल हो, तो 3 तो अलाउड है नहीं, क्योंकि अगर सपोज करो हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है तब तो चलेगा. अगर आपके पास नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स एग्जैक्टली 2 है तब तो चलेगा. अगर ग्रेटर देन 2 है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू नॉन टर्मिनल ऐड करना पड़ेगा रिप्लेस करने के लिए. तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल बाय एडिंग न्यू नॉन टर्मिनल इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन नॉन टर्मिनल ऑन द राइट हैंड साइड. जैसे एक एग्जांपल ले रखा है S टेंस टू ASB. तो इसमें क्या किया, मैंने इसको एज इट इज रहने दिया और इस पूरे SB को क्या मान लिया, R. एक नया वेरिएबल ऐड करना पड़ा न्यू टर्मिनल. तो S टेंस टू AR
और आर का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इट विल बी एस बी। तो देखो हमारे राइट हैंड साइड में कितने नॉन टर्मिनल आ गए, 2। नाउ दिस ग्रामर दीज टू प्रोडक्शन आर इन सी एन एफ फॉर्म, राइट। और ये जितने ऊपर दे रखे थे ये सी एन एफ फॉर्म में थे। अगर आपको कन्वर्ट करने के लिए आता है तो आपको ये एल्गोरिथम के बेस पे चलना पड़ेगा। अगर आप इसके बेस पे नहीं चलते हैं तो हो सकता है कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, राइट। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आई विल गिव यू आंसर। थैंक यू।